भैया जी कहीं में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिला शुरू करने के लिए एक बार फिर मैं हाजिर हूं। मेहमानों से तारुफ कराएं उससे पहले दरअसल बात ये कि किसान बैठे हैं और दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं एक मकसद से, एक अपनी बात को कहने के लिए। सारे लोग उनकी बात सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन आज जो कुछ हुआ पंजाब में वो बेहद दुखदाई है। सवाल यह है कि क्या टावर को निशाना बनाना चाहिए? वो टावर जो कि आपके बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा के लिए उत्तरदायी है, वो तमाम सारे लोग उससे जुड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी को लेकर वो तमाम सारे लोग जिनसे उनका व्यापार चलता है, ऑनलाइन व्यापार चलता है, उसको लेकर। और सबसे बड़ी बात है कि जब कोरोना का एज हो, टाइम हो, काल हो, उस वक्त में ये घटना जिसमें कि आप 1500 करीब टावर जो हैं आप उनको क्षतिग्रस्त कर दें, ये कहाँ तक सही है? और सवाल ये सबसे बड़ा ये कि क्या वास्तव में जो हुआ वो सच में किसान है? क्या किसान ऐसा करता है? लोगों ने ये भी सवाल पूछा कि क्या किसान ऐसा करता है। लेकिन सच तो ये है कि टावर जो थे वो क्षतिग्रस्त किए गए। हालांकि कुछ को रिस्टोर कर लिया गया, लेकिन जिस तरह से टावर्स को निशाना बनाया गया वो अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है। अब किसान ये कह रहे हैं कि उसमें से जिन्होंने भी किया है वो किसान नहीं है, किसान के रूप में आए वो कुछ लोग थे। अब सब इसी पूरी घटनाक्रम को जोड़ने के लिए हमारे साथ आज मेहमान जुड़े हैं। मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा है और उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ इस बात को कहा है कि ऐसा बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। 1561 मोबाइल टावरों को नुकसान हुआ है और उनका या तो लाइन काट दी गई, पावर लाइन काट दी गई, या तो उनके जनरेटर्स उठा के रख दिए गए या उठा के ले गए। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बीजेपी को इस बात के, हालांकि पूरी बात कही उन्होंने, कि नसीहत भी दी है कि वो किसानों के आंदोलन को नक्सलियों से जोड़ने की गलती ना करें। आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका तारुफ कराना चाहूँगा। कुछ देर बाद यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ रूबरू होंगे। राधिका खेड़ा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। बड़े बड़े स्तर पर हम बात करेंगे। सवाल ये है कि ये घटना हुई है, लेकिन हम इसके आगे, क्योंकि कल वार्ता होनी है किसानों के साथ और हम वहां तक जाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कल वार्ता होगी या जो बातचीत होगी उससे कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आए। संजीव झा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव झा जी। सुनील यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पे अपना पक्ष रखेंगे। विजय सरदाना जी कृषि विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ममता काले कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल ये है कि ये जो सवाल उठे कि टावर तोड़े गए, मैं उसमें सबसे पहले वहीं से शुरू करना चाहूँगा जो कि बात कही गई। आखिर उद्योगों को निशाना बनाना कहाँ तक जाए? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास मैं सबसे पहले आना चाहता हूँ। सुनील जी, अगर मेरी बात से रूबरू हो रहे हो तो मैं वहां आना चाहूंगा सबसे पहले कि आंदोलन चल रहा था, बहुत अच्छी बात है, आप अपनी बात कह रहे थे, सब लोग सुन रहे थे, लेकिन टावर्स को निशाना बनाना यह कहां तक जायज है? और ये तोड़ फोड़ करना ये क्या किसान आंदोलन को कहां और किस तरफ ले जा रहा है? सुनील यादव जी। देखिए प्रतीक जी, मैं केवल एक बात कहूंगा कि इस देश में मुझे लगता है कि आजादी के बाद जो किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और जिसको पूरा देश समर्थन भी दे रहा है, मुझे लगता है कि जिसको हम अन्नदाता कहते हैं उसके प्रति हमारी सिंपैथी भी है और सरकार को भी उसके मुद्दों पर, उनकी बातों पर विचार करना चाहिए। और जो घटना आज हुई है, जिस घटना को लेकर के आप डिबेट कर रहे हैं, ये किसानों ने भी कहा है कि ये कुछ भी हो सकते हैं, किसान नहीं हो सकते। और मैं भी आपकी डिबेट के माध्यम से इस बात को कह सकता हूं, ये वो लोग हो सकते हैं जो देश के किसानों का आंदोलन कमजोर करना चाहते हैं, देश के किसानों के लोकतांत्रिक आंदोलन को। देखिए, किसान कहीं तोड़फोड़ नहीं कर रहा, अपनी बात रख रहा है और खुद ठंडक में बैठा है, लाठी खा करके, वाटर कैनन का हमला झेल करके, और कितने तरीके की बातें सुन रहा है। कोई नक्सली कह रहा है, कोई माओवादी कह रहा है, कोई देशद्रोही कह रहा है, लेकिन वो अपने मुद्दे पर टिका है। अपने मुद्दे से इधर उधर नहीं देश का किसान जा रहा है, वो केवल कह रहा है कि क्या ये काला कानून वापस होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके की घटनाएं जो किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए की जा रही हैं,
मुझे लगता है कि ठीक है। पंजाब के सरकार को भी उन लोगों को सामने लाना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो बिल्कुल, आंदोलन मैं को एक कमजोर रिएक्शन करना आपका चाहते लिया। हैं, मैं एक रिएक्शन संजीव इस झा आम आदमी आंदोलन पार्टी को के। बदनाम करना चाहते हैं। राइट और जो राइट सुनील, मैंमैंने आपका एक रिएक्शन लिया। मैं डिबेट, आपने जिस तरफ डिबेट का रुख किया है मैं उसी तरफ आऊंगा। सदाना साहब भी बैठे हैं। एक रिएक्शन मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सुनील झा से भी लेना चाहूंगा, संजीव झा से कि उनका, क्योंकि आज तो उन्होंने वाईफाई भी वहां बांटा और वाईफाई को लेकर उन्होंने वहां पे कनेक्टिविटी दी। सवाल ये भी है कि लोगों ने पूछा कि पूरी दिल्ली में आपका वादा था लेकिन आपने वहां पहुंचाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन ये किस तरह की घटना है जिसमें किसानों के कंधे पर रख कर कोई तलवार चलाए या कोई निशाना साधे? ये कहाँ किस तरह की घटना है? संजीव झा। प्रतीक जी, लगातार 30 दिन से एक किसान सड़कों पर बैठा हुआ और कड़ाके की ठंड में बैठा हुआ है और अपनी मांग को लेकर बैठा हुआ है। इस देश के अन्नदाता ये कहना चाह रहा है कि ये 3 बिल से हमारी किसानी छीनी जा रही है, आप ऐसा कृपया न करें। लेकिन केंद्र सरकार पता नहीं किस कुंभकर्ण की नींद में है कि किसान की इस बात को उनको समझ नहीं आ रहा। और मुझे लगता है कि लगातार 30 दिन में 40 लोगों की मौत हो चुकी है। मुझे लगता है कि इससे और विभत्स रूप हो नहीं सकता। मैं ये मानता हूं कि कई तरह की साजिशें हो सकती हैं, हालांकि इसके बारे में भारतीय किसान यूनियन ने अपने पक्ष रख दिए हैं, तो मुझे उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि केंद्र सरकार को इस बात को, इस गंभीरता को समझना चाहिए कि ये आंदोलन कोई और रूप ना ले या वो कोई और साजिश ना हो, इसका ध्यान केंद्र सरकार रखे। आपने एक और बात धीरे से कह दी कि वाईफाई आपने वहां बांटा। देखिए, लगातार 30 दिन से हम सब लोग किसानों को, जो हमारे यहाँ आए हैं, अन्नदाता है, हमारे अतिथि, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े, चाहे टैंकर की व्यवस्था हो, चाहे खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे कंबल की व्यवस्था हो। वाईफाई पूरे दिल्ली में भी दिया है हमने, और वहाँ किसानों की शिकायतें थी कि हमारे परिवार से हम बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। एक बात जान लीजिए, बॉर्डर पर सेना और सड़क पर किसान जो यहाँ है, सबसे अच्छा किया आपने। कमजोर कड़ी उनके परिवार होते हैं, तो परिवार से ठीक से बातचीत हो, वो भी जिम्मेदारी हमारी है और हम बिल्कुल पूरा अच्छा कर किया रहे हैं। आपने, बहुत अच्छा किया आपने वाईफाई दिया। इस पे कोई एतराज भी नहीं होना चाहिए क्योंकि सवाल आते हैं, मेरा काम है उन सवालों को रखना, और इसलिए मैंने वो सवाल पूछा और आपने दिया। मैंने उसको कहा बहुत अच्छा किया। आपने वादा किया था दिल्ली से वाईफाई का देने का, आपने दिल्ली में उस पे प्रतीक जी, ये लोगों ने पूछा कि भाई अगर आप किसानों को दिल्ली दिया तो ठीक घूमेंगे किया, तो हमने बिल्कुल दिल्ली किया। में भी परिवार से हॉट उनकी जगह बातचीत हॉट हो, बनाया है। परिवार से बातचीत हो, इसमें कोई गलत बात नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन मैं कांग्रेस की तरफ से एक रिएक्शन लूंगा, उसके बाद में शाहनवाज जी जुड़ गए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, और ममता काले भी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ गए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने पंजाब में हुई तोड़फोड़ के पीछे कांग्रेस और वामपंथी दलों के लोगों का हाथ होने का आरोप लगाया है। जी कांग्रेस। प्रतीक जी, भाजपा का क्या है, वो तो कभी भी किसी पे भी कोई भी आरोप लगा देती है। कभी इनके मुख्यमंत्री साहब हरियाणा के किसानों को खालिस्तानी बताते हैं, कभी पाकिस्तान का हाथ बताते हैं, कभी चाइना का हाथ बताते हैं। तो आरोप लगाना तो इनका काम है, लेकिन जो इनका सच का काम है, असलियत का काम है कि जनता की सुने, जनता की मन की बात सुने, वो ये पार्टी बिल्कुल नहीं करती, ना प्रधानमंत्री जी करते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ये साफ तौर से कह दिया है कि इसकी जांच करी जाएगी। हम वो पार्टी से नहीं आते, ना हमारी सरकार ऐसी है कि सोशल मीडिया के प्रेशर पे आके नाबालिग बच्चों के ऊपर उत्तर प्रदेश जैसे केस कर दिए जाए। हमारी सरकार वो भी नहीं है कि जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पे अंधाधुंध पानी चलाया जाए, लाठियां बरसाई जाए और गड्ढे खोद दिए जाए। और कुछ लोग यदि किसानों के रूप में आके इस आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको एक बात क्लैरिटी से इस चैनल पे बता के जा रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, उनके हक और हकूक की लड़ाई के अंदर। और लेकिन अगर कोई लोग किसानों के आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और पंजाब के मुख्यमंत्री साहब ने साफ तौर पे कह दिया है कि कड़ी से कड़ी एक्शन लिए जाएंगे उन लोगों को आइडेंटिफाई करके। हम बिना किसी रीजन के किसी को नेम कॉल नहीं करेंगे कि आप लोगों ने कर दिया या किसानों पे ये ब्लेम डाल देंगे, क्योंकि हमने देखा है अक्सर कुछ लोग आके अपना रोटियां सेकने के लिए और इस चीज को, और जिस तरीके से किसान बैठे हैं पूरा विश्व देख रहा है, और कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि वो यहाँ बैठे, ना कुछ उद्योगपति ऐसे हैं जो चाहते हैं, ना भाजपा सरकार तो बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि वो बात भी नहीं करना चाहती, ना वो कानून वापस ले जाना चाहती है। तो वो कहीं ना कहीं किसानों को विलेन के तौर पर दिखाना चाहते हैं। मैंने सबसे एक रिएक्शन लिया छोटा, राइट, बिल्कुल। मैं आपके साथ आंदोलन की तरफ मुड़ेंगे, टावर्स पे बात हो रही थी, लेकिन तोड़फोड़ पे बात हो रही थी, लेकिन मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगा। मैं शाहनवाज जी आ गए, ये सवाल उनकी तरफ जा रहा है। कहा कि आपने आम आदमी पार्टी से तो सवाल पूछ लिया,
और ये कहा वाईफाई वाली बात, आपने धीरे से सवाल पूछ लिया, ठीक है, धीरे से पूछा, ये बात सही है आपने कहा, लेकिन आप बीजेपी से सवाल पूछेंगे? मैंने कहा बिल्कुल पूछेंगे, और बीजेपी से सवाल अमरिंदर सिंह ने पूछा है, वही सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि वो किसानों के आंदोलन को नक्सलियों से क्यों जोड़ने की गलती करते हैं, और वो बताएं कि आखिर ये नक्सली आंदोलन कैसे हो गया। अगर किसान वहां बैठे हैं अपनी जायज मांग के लिए, तो बीजेपी इस जवाब का उत्तर दे, जवाब दे कि आखिर ये नक्सली आंदोलन कैसे हो गया। शाहनवाज साहब। नहीं, कभी भी हम लोगों ने ये नहीं कहा है कि ये नक्सली आंदोलन है। वो किसान हमारे हैं, अपने हैं, उनके वो गैर नहीं हैं। किसानों के को ज़रूर लाल झंडा वालों ने, कांग्रेस वालों ने, आम आदमी पार्टी वालों ने, अर्बन नक्सल ने सिर्फ भड़काने का काम किया। कोई शाजिल इमाम की फ़ोटो ले गया, कोई वो जो नारे लगाने वाले लोग हैं आज़ादी आज़ादी वाले, वहाँ भी पहुँच गए थे, और वो कार्यक्रम आपके टीवी पे भी हुआ था। ऐसे लोगों से किसानों को बचना चाहिए। किसान भाई ये देखें कि हम लोगों ने कहा ना, एमएसपी ख़त्म हो रही है ना मंडी ख़त्म हो रही है। आपके अनाज की कीमत अगर बाहर अच्छी मिल रही है, वो बेचने का अधिकार ही दिया जा रहा है। हम बार बार इसको कहने को तैयार हैं, लेकिन जिस आंदोलन में लाल झंडा वाले घुस जाते हैं, आप जानते हैं लाल झंडा तो प्रतीक होता है। अगर रेलवे आ रही हो, आप कोई भी लाल झंडा लेके खड़े हो जाएं तो ट्रेन रुक जाएगी। तो दिक्कत यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जिस तरह उनको भड़काना चाह रहे हैं, जो लोग अपनी राजनीतिक ज़मीन खो चुके हैं, जो चुनाव में हार चुके हैं, वो लोग जाकर उन किसान के कंधे पर बैठ जाना चाह रहे हैं। हम किसान भाइयों से पूरी उम्मीद करते हैं कि जो वार्ता होने वाली है कल की, वो सफल हो, रास्ता निकले। आखिर वो गैर तो है नहीं, कहीं भी उनसे कोई बल प्रयोग नहीं हुआ है। उनके बारे में अपशब्द हमारे यहाँ से बोला ही नहीं जा सकता। हम ज़रूर कह रहे हैं कि उनको भड़काने वाले जो लोग हैं, उनसे उनको बचना चाहिए। ऐसे जो आज़ादी आज़ादी के नारे लगाने वाले, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा, ऐसे अनासिर जो लाल झंडा लेके जाते हैं, वो एसएफआई और आयशा के स्टूडेंट, वो जो जाते हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लेकर, उनसे बचना चाहिए। किसान तो हरियाली के प्रतीक हैं, उनका लाल से क्या मतलब है, वो अपनी बात को रखे। ये कोई हमसे वो गैर थोड़ी हैं, वो हमारे ही हैं, हमारे बहुत से वोटर हैं उसमें। इस सरकार को बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल भी है। तो हम उनके हमदर्दी के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर अन्य पार्टियां उनको भड़काना चाह रही हैं तो वो उनके भड़काव में न आए। उनको अर्बन नक्सल नहीं कहा हमने, हमारे पार्टी के नेता ने कहा कि अर्बन नक्सल टाइप, कम्युनिस्ट पार्टी टाइप, कांग्रेस टाइप, आम आदमी पार्टी टाइप, इनके पास नहीं आए। राधिका, तो सिर्फ चाहते हैं राधिका नाउ यू आंसर। मैं आ रहा हूं ममता, आपके पास आ रहा हूं ना। फिर आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी तरह से विश्लेषण कर सकती ममता, लेकिन राधिका ने हाथ उठा दिया तो मैं उनके पास से होता हुआ आ रहा हूं उनके पास। कांग्रेस टाइप। प्रतीक जी, शाहनवाज भाई ने कहा कि हम किसानों की बात सुनना चाहते हैं, और हम किसानों को वादा कर रहे हैं कि एमएसपी नहीं हटेगी, मंडियां नहीं हटेंगी। लेकिन देश को प्रधानमंत्री ने बहुत वादे किए थे, 15 लाख रुपए आएंगे। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित हुए थे एनडीए की तरफ से, तब मोदी जी ने किसानों को क्या 2 वादे किए थे। एक वादा किया था कि किसान की आमदनी दोगुनी कर दूंगा। दूसरा राधिका एक सवाल का जवाब दो। राधिका एक सवाल का जवाब दो, भरोसा किस बात पर नहीं है? किस बात पर भरोसा नहीं हो रहा? भाई इतना बड़ा आंदोलन है, देश देख रहा, मीडिया के सामने बात हो रही है, वो लिखित देने को तैयार हैं, संशोधन के लिए तैयार हैं, बल्कि ये बात सदाना जी ज्यादा बेहतर कहेंगे। तो भरोसा किस बात पे नहीं है? आप खुद हैं विपक्षी, एक जिम्मेदार विपक्ष बैठा हुआ है, तो फिर किस बात पे भरोसा नहीं हो रहा है? प्रतीक जी, मोदी जी ने कहा था कि इस देश के हर इंसान के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, और आप ही के चैनल के एक इंटरव्यू में शाह साहब ने आके कहा था कि वो एक जुमला है। तो बात भरोसा उन्होंने नेशनल टेलीविजन, इतने बड़े बड़े सबके सामने, पूरे विश्व ने देखा था वो वादा। लेकिन होम मिनिस्टर साहब, गृह मंत्री जी ने आप ही के चैनल के इंटरव्यू में कहा था कि वो एक जुमला है। तो किसकी बात पे विश्वास करें? गृह मंत्री, और 15 लाख रुपए तो आए नहीं, उसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जुमला, जब प्रधानमंत्री की बात को गृह मंत्री साहब ने जुमला बता दिया, तो हम विश्वास लिखित में दे दीजिए। शाहनवाज साहब लिखित में क्यों नहीं देते? चलिए बॉर्डर पे, प्रतीक जी मैं बॉर्डर पे होके आती हूँ, वहां पे जो ठंड है, जिस ठंड में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं जिस तरीके से रह रही हैं 40 दिन से, तो कोई बेवकूफ तो है नहीं कि ठंड में ऐसे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं सबके सब। 30 किलोमीटर अगर किसान सिंघू बॉर्डर पे बैठा है। शाहनवाज भाई चलिए, प्रतीक जी आप हम अगला शो हमारा वहीं कराइए, शाहनवाज जी और हम दोनों आपके साथ चलते हैं। वहां पे देखिए, पूछिए किसानों का क्या दर्द है। इस ठंड में
सुड़ती ठंड में छोटे छोटे बच्चे, वहां पे बुजुर्ग, महिलाएं, और वहां पे अगर बैठी है तो क्या दर्द है। आप राधिका जरूर, बिल्कुल राधिका, मेरा शो, मैं बिल्कुल शाहनवाज जी आप ही के पास आ रहा हूँ। शो तो मुझे वहीं से करना चाहिए और ईमानदारी से मेरा शो भी वहीं से होता। अगर सब कुछ दुरुस्त होता, मैं कोरोना से खुद ना परेशान हुआ होता, तो शो तो मैं वहीं से कर रहा होता। लेकिन शाहनवाज जी सवाल तो इन्होंने पूछा है, आपने हाथ उठाया। मैं जाना तो चाहता था ममता के पास, लेकिन हाँ जवाब दीजिए, शॉर्ट में जवाब दीजिए, सो दैट कि मैं ममता के पास जा सकूं और उसके बाद नहीं, कृषि विशेषज्ञ की तरफ मैं जवाब, अपना जवाब ममता जी के पास ही पास कर दूंगा। लेकिन एक बात कहता हूं कि कांग्रेस वाले पैसे से बड़ा प्यार है। 15 लाख नहीं मिला, 15 लाख नहीं मिला, कितनी बार जवाब देंगे? आप कहते क्यों हैं बात, कहते क्यों हैं? 15 लाख हमने कब कहा था कांग्रेसियों को 15 लाख देने को? अरे 15 लाख तो हर आवाम के लिए हमने खर्च किया जनाब, रोड में, पानी में, बिजली में, देश में के इंफ्रास्ट्रक्चर में पर व्यक्ति 15-15 लाख खर्च हुआ है जनाब। अब ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले हर शो में 15 लाख मांगते हैं, कहां से इनको 15 लाख ला के दें? हमने कोई कांग्रेसियों के लिए वादा किया था क्या? एक गरीब आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए 15 लाख से ज्यादा खर्च करेंगे क्या? कैश में देना था, जेब में देना था? सरकार का पैसा खैरात का पैसा होता है जो जेब में जाएगा। सरकार का पैसा स्कूल में जाता है, बिजली में जाता है, पानी में जाता है, रेलवे में जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है, मेट्रो के लिए जाता है। सरकार का पैसा, सरकार, सुन लीजिए राधिका जी, सरकार का पैसा उसमें खर्च होता है। हमने कांग्रेस वालों से नहीं वादा किया था कि आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए। अरे आपको पैसे की क्या कमी है? आप लोगों ने तो देश में इतने स्कैम किए हैं, पैसे की कमी कहाँ है कांग्रेस वालों को? प्रतीक जी, आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आए? किसी के? अरे उनको, वो टैक्स पेयर हैं, उनको क्यों पैसा मिलेगा? गरीबों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पैसा है। हर डिबेट में आप लोग 15 लाख मांग रहे हैं। कितने दिन से? 14 का चुनाव 19 भी हो गया। आप लोगों की इस बात पे चुनाव की रैली में कहा गया, जनता की सेवा के लिए किया, चुनाव की रैली में, हर गरीब की रैली में कहा गया वाक्य और प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया वाक्य से पैनल में अगर मेरी बात को कोई काट दे तो बात अलग है। उनको प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया आश्वासन, गंभीरता, वो गंभीरता, प्रधानमंत्री बार बार इस बात को कह रहे हैं, वो गंभीरता, चाहे वो गृह मंत्री हो, उनकी तरफ से जो बात कही गई उस गंभीरता को जरूर लेना चाहिए। ममता काले की तरफ आ रहा हूं, उसके बाद फिर आगे कृषि विशेषज्ञ की तरफ। ममता काले जी, धन्यवाद प्रतीक जी। मैं शहनवाज जी ने जहां पर छोड़ी है बात वहीं से आगे ले जाना चाहती हूं। मैंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी वालों की बात बड़े ध्यान से सुनी। निवेदन कि मेरे बीच में कोई ना बोले। पहले मैं आम आदमी पार्टी ने जो बात बोली उसके विषय में बोलना चाहती हूं। उन्होंने बोला कि बड़ा ही भयंकर और विभत्स रूप आज किसान आंदोलन का दिख रहा है और बड़ा ही बुरा व्यवहार सरकार किसानों के साथ कर रही है। मैं याद दिला दूं हिंदुस्तान को कि ये किसान जो बिल है, कृषि बिल 2020 है, सबसे पहले इसको नोटिफाई करने वाले दिल्ली के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और उसके बाद उसको फाड़ने वाले भी हमारे मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होकर के संविधान की, पार्लियामेंट की, आदरणीय महामहिम जी की धज्जियां उड़ा दी और फाड़ दिया बिल जिसको इन्होंने नोटिफाई किया था। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो उन्होंने वो बिल पूरी अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं, उनको समझ में नहीं आया, तो भी ये दिल्ली के लिए डेंजरस है, और अगर उन्होंने पढ़ के नोटिफाई किया था तो फिर ये किसानों के साथ बहुत बुरा खेल कर रहे हैं। दूसरा, 2015 की एक बहुत ही विभत्स जो है घटना याद दिला दूं आम आदमी पार्टी को, जब इन्होंने किसान आंदोलन के नाम पे जंतर मंतर में एक धरना किया था और गजेंद्र सिंह नामक एक किसान ने इनके सामने, पूरी ब्रिगेड के सामने पेड़ पर चढ़ के खुद को शूली पर लटका दिया था, इनके जो पार्टी का सिंबल है उसको हाथ में लेके। और ये लोग पता है क्या पूछ रहे थे अपने मंच से? मर गया क्या, मर गया कि जिंदा है? और आप हिम्मत देखिए, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा देखिए, उस किसान के शव के ऊपर अगले 72 मिनट से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भाषण देते रहे। तो ये तो है आम आदमी पार्टी, इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करना चाहती हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एपीएमसी हटाने की बात रखी, हम सब जानते हैं। सोनिया जी का बहुत ट्वीट वायरल हो रहा है आजकल, आप देखिए किस प्रकार से उन्होंने बोला कि मंडियों को हटा देना चाहिए, मंडियों में हमारे किसानों का दोहन हो रहा है, पूरा जो है देश उनके लिए खोल देना चाहिए। राधिका मैडम, लेट मी फिनिश। राधिका जी, लेट मी फिनिश। आप
ट्वीट नहीं है, झूठ मत बोलिए। सोनिया जी का कोई ट्वीट अरे नहीं है, अरे कोई ट्विटर सोनिया अकाउंट गांधी जी नहीं है। नहीं चला रही सोनिया है, जी का बाकी कोई लोग ट्विटर चला रहे हैं। अकाउंट बाकी नहीं है। लोग सोनिया पहले जी का कोई राधिका ट्विटर जी, अकाउंट नहीं है। आप मैडम अपना राधिका, नाम मत लीजिए। आपको आप आपने अपने सुनी शब्द नहीं मत मेरी बात, लीजिए। आपको पता ही आप नहीं। अपने क्यों शब्द नहीं लूंगी? लीजिए। सोनिया जी मैं का लूंगी कोई मैडम ट्वीट नहीं माइलो है। का नाम, सोनिया मैं जी मैडम का माइलो कोई का ट्वीट नाम नहीं है। लूंगी, सोनिया जी मैं का कोई राहुल ट्वीट बाबा का नहीं भी है। नाम लूंगी, सोनिया जी मैं का राहुल कोई गांधी ट्वीट का नहीं नाम है। लूंगी, सोनिया जिन्होंने राहुल गांधी का 2 कोई करोड़ ट्वीट नहीं किया हस्ताक्षर है। का सोनिया नाटक जी किया का कोई ट्वीट और नहीं उसके है। बाद नानी के घर सोनिया चले जी का गए, कोई ट्वीट नानी के नहीं है। घर चले गए, पहले जहाज आप में बैठ करके बताइए, सोनिया बेचारे जी का किसानों कोई के ट्वीट नाम पर नहीं यहाँ है। पर तमाशे सोनिया करवाते जी हो का आप लोग। कोई ट्वीट उसके नहीं बाद है। खीर झूठ पूरी खाने के लिए वहां चले गए, ये बोल करके कि नानी की तबीयत खराब है। पूरे का पूरा गांधी परिवार यहाँ पर बेवकूफ बना रहा है देश को, और आप कह रही हो नाम ना लें। कैसे नाम नहीं लेंगे? कैसे नाम नहीं लेंगे मैडम राधिका? ममता काले, ममता काले, ममता काले, ममता काले, ममता देखिए, अगर कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं कि ममता काले, अगर कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं कि कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है तो बात आगे बढ़ाई जाए। उन्होंने कह दिया कि ट्विटर अकाउंट नहीं है तो आगे बढ़ाया जाए बात को। मैंने प्रतीक जी पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं इनके बीच में नहीं बोली थी, तो इनको इतनी सभ्यता रखनी चाहिए कि ये मेरे बीच में ना बोले। पॉइंट नंबर 1, मैडम राधिका प्लीज, योर नेम इज नॉट प्रतीक, यू आर नॉट एंकरिंग द शो, दिस चैनल doesn't belong to you, so let me finish what I am saying. नहीं, आप चुप रहिए, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। कानों में तेल डालिए सरसों का, कानों में सरसों का तेल डालिए राधिका। मैंने बोला कि ट्विटर के अंदर, मैंने ये नहीं बोला कि सोनिया गांधी जी का ट्विटर है भगवान, ये कांग्रेस ही क्या खा के आते हैं, आप लोग क्या खा के आते हो। मैंने ये नहीं बोला मैडम कि सोनिया गांधी जी का ममता प्लीज नो ममता प्लीज, जो किसान उगाते हैं प्रधानमंत्री जी उनसे बात नहीं करते, झूठ मत बोलिए। और प्रतीक जी अगर मुझे पता है आप लोगों ने किसानों का किस प्रकार से इस देश के अंदर राइट, दोहन किया मैंने है। क्लियर किया, आप जानते हैं। मैंने क्लियर किया राधिका, मैंने क्लियर किया। अगर आपकी बात है वो आधिकारिक मानी जाएगी। राधिका, मैंने आपसे कहा कि जो आपने बात कही वो आधिकारिक तौर पे बात है, क्योंकि कांग्रेस की प्रवक्ता ने अगर कहा कि उनका कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है तो मैं मानूंगा, आप ही की बात मानूंगा। और उन्होंने इसको क्लियर किया कि उन्होंने कहा कि ट्विटर के जरिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अकाउंट की बात नहीं कर रही हूँ। राइट, ममता जल्दी कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी को क्लियर चांस दूंगा मैं, वो कुछ क्लियर करना चाहते हैं जी आम आदमी पार्टी। जी धन्यवाद प्रतीक जी। एक और चीज, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की, जी धन्यवाद प्रतीक जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की भी अभी बात हो रही थी, उनका महिमा मंडन हो रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ये किया वो किया किसानों के लिए। मैं याद दिला दूं हिंदुस्तान को कि कैप्टन साहब ने ये घोषणा करी थी कि मैं 90,000 करोड़ का जो हमारे किसानों के ऊपर कर्जा है उसको माफ करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। 90,000 तो भूल जाइए, 90,000 करोड़ तो भूल जाइए, 90 पैसे का आज तक किसी का भी कोई कर्जा माफी नहीं हुई। और आज आप किसान आंदोलन के नाम पर हमारे अन्नदाता जो दिन रात अपना खून पसीना बहाते हैं तब हमारा पेट भरता है, उनका दोहन कर रहे हैं, उनके सर पर बैठ करके राजनीति कर रहे हैं। और ये जो पूरा जंतर मंतर शुरू हुआ था, पूरा आंदोलन शुरू हुआ था, ये हुआ था एमएसपी के नाम पर कि एमएसपी को लेकर के आ जाइए बिल में। सरकार ने बोल दिया एमएसपी आ जाएगी। उसके बाद यह बोल दिया गया कि एसडीएम कोर्ट से आप लोग जो है सिविल कोर्ट जाइए, एक कदम आगे जाकर के फास्ट ट्रैक कोर्ट दिए जा रहे हैं। 5 इतना सारी तमाम जितनी भी उनकी समस्याएं थी उनका समाधान किया जा रहा है। तो फिर क्यों नहीं चाहते कौमी वामी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले कि किसान सुखी रहे, किसान का दोहन ना हो, किसानों को वो सब कुछ मिले जो आज तक उनको ना मिला। राइट ममता, लेकिन संजीव झा को चांस दिया जाना चाहिए आम आदमी पार्टी, क्योंकि कुछ बातें आपने कही। संजीव झा को मैं चांस देना चाहता हूं, उसके बाद मैं विजय सरदाना जी की तरफ जाना। जी संजीव जी, यू हैव अ फुल राइट टू से टू काउंटर। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि काश इस 3 बिल के बारे में बता देते। आज जो किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, किस बात को लेकर बैठे हैं? वो कह रहे हैं कि इस 3 बिल को वापस लो। आप ये भी मान रहे हैं कि इस बिल में कमियां हैं, तो भला क्यों नहीं इस बिल को वापस ले लेते? ऑर्डिनेंस के जरिए आपने बिल लाया और आज पूरा देश के किसान कह रहा है कि ये बिल हमें नहीं चाहिए, आप उसका विरोध नहीं कर रहे। 40 किसानों की मौत हो चुकी है। एक संत अपनी सुसाइड कर लिया इस बात की, इस दुख को देखकर। 2 डिग्री के टेम्परेचर में किसान बैठा हुआ है। मैं मानता हूं अगर आपने बिल पास कर दिया, गलती होगी, गलती मान लीजिए, देश से ले लीजिए बिल वापस। किस बात का अहंकार, किस बात से आप जस्टिफाई करना चाह रहे हैं? मैं अभी ममता जी को सुन रहा था, मुझे लगता है कि आपकी बातों में अहंकार दिख रहा है। आप किसान के दर्द और पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं। एक तरफ अन्नदाता कह रहे हैं और दूसरे अन्नदाता सड़क पर बैठे हैं, तो आप कहते हैं आम आदमी पार्टी, फलाना पार्टी, तिराना पार्टी। अरे ये किसान, वो किसान है जो परेशान है। वो कह रहे हैं कि इस बिल से हमारी किसानी को छीनी जा रही है, कॉर्पोरेट के हाथ हमें गुलाम बनाया जा रहा है।
तो मेरा ये कहना है कि अगर वास्तव में किसान का दर्द है, अगर मानते हैं कि देश के अन्नदाता सड़क पर बैठे हुए हैं, तो हाथ जोड़कर मेरा ये निवेदन है प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी इस बिल को वापस लीजिए, संसद में बहस होने दीजिए, किसानों से राय लीजिए, और किसान का भला करना चाहते हैं तो किसानों की बात सुनकर फिर कानून राइट। बनाइए। तो नहीं, मुझे ये ममता मैं लगता आता हूं है आपके पास, कि ये ममता मैं आता अहंकार हूं आपके ठीक पास, नहीं है, लेकिन विजय ये सदाना जी अहंकार के पास देश जाना देख चाहता रहा हूं। है। विजय जी सवाल इन्होंने जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहे उसमें 2-3 बातें इनकी जो बहुत रिलेवेंट भी हैं, बार बार कही जा रही हैं। इन्होंने कहा कि एक तो कॉर्पोरेट जगत से उनको थोड़ा सा डर, जो बार बार किसानों की तरफ से बात कही जाती है। उन्होंने कहा कि एक बात जिसको लेकर बड़ी चर्चा हुई वो है एमएसपी को लेकर। बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि किसान के राइट्स कैसे प्रोटेक्ट किए जाएं, और अगर ये बात सिर्फ इसी बात पे अड़ जाए कि नहीं नहीं बिल तीनों वापस ले लीजिए, संशोधनों की तो बात ही नहीं है, आप बिल वापस ले लीजिए, तो कैसे जस्टिफाई होगा? विजय सदाना जी। प्रतीक जी, उम्मीद है कि लोग मेरी बात शांति से सुनेंगे, बीच में नहीं कूदेंगे। देखिए, पहले हम बात करते हैं जो मुद्दा आज का था कि जो डैमेज किया जा रहा है प्रॉपर्टी को, उसका क्या कारण है? क्या ये किसान है? कौन लोग हैं ये? आप इस बात को मानिए कि इस देश को कोई नहीं चाहता दुनिया में कि ये देश आगे बढ़े। हमारे बहुत दुश्मन है इस देश के बाहर, और उनके शायद कुछ लोग इस देश में भी हो सकते हैं। हिंदुस्तान दुनिया की एक सबसे बड़ा बाजार है। सबकी निगाहें यहां पे इस बाजार पे कब्जा करने में है। तो क्यों कोई चाहेगा कि हिंदुस्तान तरक्की करे, आत्मनिर्भर बने, ताकि उन सबका जो व्यापारिक संबंध है, जो वो हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो कम हो। आप समझिए इस बात को। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, मेरे पास शायद हिंदुस्तान से कम फोन आए होंगे, विदेशी व्यापारियों के ज्यादा फोन आए कि अगर एमएसपी लागू हो गया तो हमारे क्या फायदे होंगे, हमारे लिए क्या रास्ता खुल जाएगा। आप दुनिया की नजर से देखिए, आप अपने हिसाब से कूद रहे हैं, दुनिया आपको अलग ढंग से देख रही है। पहले उसको समझने की कोशिश करें। अब आते हैं बात मुद्दे पे कि ये तोड़फोड़ कौन कर रहा है। वो तो हो नहीं सकता जो इस देश का भला चाहता है। ये वो लोग हैं जो इस देश का बुरा चाहते हैं। अब उसका टर्मिनोलॉजी कुछ भी आप दे दीजिए, कोई नक्सल है, नहीं है, लेफ्ट राइट सेंटर कोई है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। जिसने भी ये किया है वो इस देश का दुश्मन है, इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। किसी भी रूप में उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, चाहे कितनी भी अच्छी आइडियोलॉजी हो, वो इस देश के गद्दार है। पहली बात। अब आती है आपके सवाल। सवाल ये है कि साहब बिलों में ऐसा क्या है? चलिए हम कहते हैं किसानों ने एक मांग रख ली। आप तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, आप तो राजनीतिक पार्टियां हैं। क्या जो लोगों को इस बिलों में ऐतराज है और जो कह रहे हैं किसान सही है, लेकिन जब आप पार्लियामेंट या विधानसभा में चर्चा करते हैं तो हर पार्टी अपनी अपनी बात रखता है कि हमें ये पसंद नहीं है, हमें वो पसंद नहीं है। कृपया आप लोग अपनी अपनी बातें बता दें कि आम आदमी की पार्टी की तरफ से बिल में ये कमियां हैं, कांग्रेस ये बता दे कि हमारे हिसाब से बिल में ये कमियां हैं, चर्चा हो जाए। आप भी तो लोकतंत्र में हो, आपको भी तो उन्हीं किसानों ने वोट दिया है। आप क्यों डिबेट से भाग रहे हैं? आप क्यों किसान के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं? आप अपने तथ्य सामने रखिए। सारी पॉलिटिकल पार्टी सामने तथ्य रखे, जनता के सामने अपने अपने जैसे आप ज्ञापन छापते हैं, मैनिफेस्टो छापते हैं, इन बिलों में क्या क्या सुधार होना चाहिए, सारी पार्टियां छापे, जनता के बीच में रख दें। हमें पता तो लगे। राधिका बहुत शॉर्ट में, राधिका वेरी शॉर्ट, 10 सेकंड में बस रिएक्शन में ब्रेक पे जाना है। मैं बस एक क्लैरिटी देना चाहती हूँ। कर्ज माफी स्कीम के अंतर्गत अभी तक 5.5 लाख से अधिक किसानों का पंजाब सरकार ने 4,500 करोड़ रुपए कर्ज माफ कर दिया है। और बिलों पे रहिए, बात बिलों की हो रही है। आपकी आदत है डाइवर्ट होना, ये गलत बात है। बताइए मैं क्या बोलूंगी? आप डिक्टेट नहीं करेंगे, आप मोदी जी नहीं है जो देश को डिक्टेट करते हैं कि क्या सोचेंगे, क्या खाएंगे, मोदी जी ने भी डिक्टेट नहीं किया। आप मत बोलिए। कांग्रेस सत्ता संसद में थी उस समय। अगर आप नहीं तथ्य जुटा पाए, आप अगर जनता में वोट इकट्ठे नहीं कर पाए तो गलती आपकी है, इसमें किसी और की गलती थोड़ी है। यहाँ पे भ्रम फैलाया जा रहा है कि पंजाब सरकार ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया है। मैं आपके चैनल पे ये माध्यम से बताना चाहती हूँ, और यहाँ पे बैठी हुई दूसरी प्रवक्ता को, भाजपा के घोषित प्रवक्ता को भी, कि कर्ज माफी स्कीम के अंतर्गत अब तक 5.5 लाख किसानों के से ज्यादा अधिक किसानों का 4,500 करोड़ बकाया किसानों का माफ कर चुकी है पंजाब सरकार। और अभी अक्टूबर में 70,000 और किसानों का 61.49 करोड़ रुपया
फिर माफ किया गया। राइट, ममता ने ये सवाल पूछा था और करती रहेगी। पंजाब के किसानों के साथ हम हमेशा ममता ने ये खड़े सवाल हैं उठाया और था खड़े और रहेंगे। ममता ने सवाल उठाया था और सदाना जी ने पॉइंट रखे थे कि आखिर कैसे लोकतंत्र की बात हो रही थी। तो लोकतंत्र की हत्या और लोकतंत्र की हत्या का ये बात बार बार कहा जा रहा था। कांग्रेस ने इस बात को, नेताओं ने बात उठाया। तो सवाल यह था कि आखिर बातचीत से समस्या जब हल हो सकती है, बातचीत का ही एकमात्र रास्ता है और कोई नहीं रास्ता, तो फिर कैसे आगे बढ़ा जाए? सुनील जी, मैं आपके पास आता हूं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं आपसे शुरुआत करूंगा। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का जो विज्ञप्ति है मेरे पास, जो अभी आई, उसमें उसको मैं पढ़ देता हूं। संयुक्त किसान मोर्चा की भारत सरकार से 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए चल रही वार्ता बाबत पहला पॉइंट जो उन्होंने दिया, केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द निरस्त करने के लिए अपनाए जाने वाली मोडालिटीज, क्रियाविधि पर सभी किसानों और कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा सुझाए गए लाभदायक एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी। और तीसरा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 में ऐसे संशोधन जो अध्यादेश के दंड प्रावधानों से किसानों को बाहर रखें। और चौथा पॉइंट, आखिरी पॉइंट, किसानों के हितों के रक्षा के लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे को वापस, यानी जो बिजली को लेकर वो जो मांग है किसानों की, ये बात है। तो एक तरफ से अगर ये देखा जाए, इसी पर तर्कपूर्ण समाधान के लिए उन्होंने लिखा लाइन कि इसी पर एजेंडे के अनुसार सरकार चले। तो अगर ये पॉइंट है और इसी पे सब केंद्र है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कल की बातचीत में कोई बहुत ज़्यादा आशा निकल पाएगी। सुनील जी, मैं वहीं आपके पास आना चाहूँ। सुनील सिंह यादव, समाजवादी पार्टी। जी प्रतीक जी, अगर इसी पॉइंट पे आप अगर अड़े रहे, ये देश को बताया कि किसानों ने अपनी कौन कौन सी मांग रखी है और किसानों ने वही मांग रखी जिन चीजों को लेकर के किसान, हम मान लेते हैं भाजपा की बात कि बहुत अच्छा बिल है, लेकिन अगर देश का किसान सशंकित है या उसके मन में कोई बात है तो आप उस पर विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर लोकतंत्र में अगर आप अड़े गए, आप अड़े हुए हैं इसी बात पे, सुनील जी, आप अगर इस बात पे अड़े कि नहीं, आप तीनों बिल वापस ले लीजिए, तीनों बिल वापस ले लीजिए, निरस्त कर दीजिए, तो कैसे होगी बातचीत? फिर कैसे बातचीत कैसे चलेगी? कोई ना कोई तो सेंटर पॉइंट, कोई ना कोई पॉइंट तो निकालेंगे। मैं उसी पे आ रहा था कि मैं सरदाना जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपना सुझाव दें। तो समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात सरकार के सामने स्पष्ट रखी कि हम चाहते हैं कि सरकार एमएसपी देने की बात कर रही है, लेकिन वो किस तरीके से एमएसपी देश के किसानों को देगी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे, तो वो किस तरीके से देंगे कि किसान की आय 2 गुनी हो जाए? सरकार क्यों नहीं बता पा रही है? अभी तो हमारी डिबेट में, आपकी डिबेट में शहनवाज जी बैठे हैं, आज उनको सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम वो जानते हैं कि पैसा कैसे दिया जाता है। पैसा रेलवे के माध्यम से, स्वास्थ्य व्यवस्था के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से दिया जाता है। मैं तो शहनवाज भाई से कहूंगा कि अपने उन नेताओं को भी ये बात बता दीजिए जो कह रहे थे कि जेब में 15-15 लाख आ जाएगा। हम जानते हैं कि जो आपको समझ है वो उन नेताओं को समझ नहीं है, तो आप उन नेताओं को भी समझाइए। एक और दूसरी बात, शहनवाज जी, जब आपको बहुत लाल रंग से बड़ी दिक्कत है, अरे लोकतांत्रिक देश है, क्यों किसी रंग से प्यार और किसी रंग से नफरत कर रहे हैं? आप नफरत की बात क्यों कर रहे हैं? आपने अच्छी बात कही कि किसानों का जो रंग है वो तो हरियाली है, लेकिन अगर उनकी हरियाली छीनेंगे आप, तो आप बताइए कौन सा रंग आएगा? वही क्रांति का रंग जिससे भारत माता को आजादी मिली है। हालांकि आजादी में आपका कोई रोल नहीं रहा, आपके वैचारिक आकाओं का कोई रोल नहीं रहा, इसलिए आप लाल रंग से बड़ा चिढ़ते हैं, लेकिन आपके खून का रंग क्या है? आप क्या बताएंगे देश को कि आपके खून का रंग क्या है? तो रंग पे इतनी नफरत की बात मत करिए। आप केवल ये बताइए, देश का अन्नदाता धरने पर बैठा है, आप उसके लिए क्या सोच रहे हैं? अरे बहुत मन की बात कर ली देश के प्रधानमंत्री जी ने, एक बार आप अनुरोध कर लीजिए प्रधानमंत्री जी से कि किसान की मन की बात कर लें। देखिए, झूठा प्रचार करने से, किसी को नक्सल बोल देने से, माओवादी बोल देने से, आपको यह कह देने से कि इसमें इसके नारे लगे, उसके नारे लगे, अरे किसान को क्या मिलने जा रहा है? हम कह रहे हैं छोड़िए पॉलिटिकल पार्टियों को, हम अपने को भी छोड़ते हैं, आप अपने को भी छोड़िए। हमको केवल बताइए कि इन्हीं किसानों ने, देश ने कितना प्यार दिया आपको, कितनी बड़ी शाहनवाज जी, दोबारा दे दी आपको, शाहनवाज जी, आप
आप उन्हीं के प्यार को ठुकरा रहे हैं। शाहनवाज जी, आपको वही प्यार अब नफरत का लगने लगा। शाहनवाज जी जवाब दीजिए। कम से कम आपसे तो उम्मीद नहीं थी शाहनवाज जी। आपके यहाँ बहुत अज्ञानी लोग हैं जो जानते नहीं कि पैसा कैसे दिया जाता है। जी हम जी, उन पर जरा जाते मौका भी दे नहीं दें, हैं। जवाब हमें दे उनसे दें। शाहनवाज जी शिकायत भी लीजिए, नहीं है। बोलिए, क्योंकि खून का रंग भी भाषणबाज बताइए। लोग हैं। आज भाषण करेंगे, कल भूल जाएंगे, कहेंगे खून कि हम का रंग भी प्रतिवर्ष बताइए। 2 करोड़ रोजगार देंगे, फिर कहेंगे पकौड़ा बना लो। तो हम उन पर नहीं जाते। ठीक है, उनको अब जो हो सौभाग्य गया से देश सुनील ने जी, समझ आशीर्वाद गया, दे दिया, समझ कोई गया। किसी बात की शपथ ले ली, लेकिन हम जानते वो एक मिनट, समझदार लोग नहीं जरा है। जी जी, शाहनवाज जी, हम तो शाहनवाज जी, समझदार हैं, जी शाहनवाज जी। राइट सुनील, हमसे ऐसी थैंक यू। उम्मीद नहीं जी, है मौका कि दिलाएंगे आप तभी तो रंग पर इस बोलूंगा। तरीके जी, की जी, बात जी, करेंगे, जी, सुनील जी, किसानों पर इस तरीके You've से taken बात your point. करेंगे। आप तो अच्छी आपका बात आपका करिए। पॉइंट लिया सुनील जी, राइट लिया जी। शाहनवाज जी जवाब दीजिए, खून का रंग भी बताइए। देखिए, अब मेरे पास धन्यवाद। मेरे पास ब्लेड नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता नहीं, कि बिल्कुल खून जरूरत का नहीं है रंग इसके मैं लिए, अपना दिखा हिंसा की देता। किसी की जरूरत नहीं है। तो आप जो हाँ, कह देंगे हम मान पहली लेंगे। बात। और सुनील जी को मालूम है कि हम सबका खून लाल है, और लाल झंडा मैंने इसलिए कहा कि लाल झंडा ने जितने जुल्म ज्यादतियां दुनिया में की है सुनील जी, वो आप भी दूर रहिए। ठीक है, आपको दिल पे लग गया क्योंकि आपकी टोपी लाल है, लेकिन लाल झंडे वालों ने क्या किया पूरे रशिया में, क्या किया CIS कंट्री में, मस्जिदों पर ताला लगाने वाले ये लाल झंडा वाले। मैं गया था तजाकिस्तान, सारी मस्जिदें वहां बंद थी, एक खुली थी। मैं गया जुमे की नमाज में, पूछा कि कब खुली, बोले अभी खुली। वो लाल झंडे वाले थे, उन्होंने बंद कर दिया। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी का जो चरित्र है मैंने उस तरफ अंकित किया। वो जो माओवादी जंगल में रहते हैं वो भी लाल झंडा लेके ही रहते हैं। आपको ये अच्छे से मालूम है सुनील जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। मैं आपको कह दूं कि किसान को मैंने ये कहा कि किसान भोले भाले हैं, किसी के बहकावे में ना आए। ये लाल झंडे वाले तो सब जगह खत्म हो गए, ये कहीं पे है नहीं। इनको तो आप गठबंधन में भी जगह नहीं देते, समाजवादी लोग भी नहीं देते। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये लोग जाके उनको उकसा रहे हैं। अगर किसान वहां बैठे हैं, सरकार की जिम्मेदारी है, चलिए मैंने मान लिया, लेकिन क्या विपक्ष की जिम्मेदारी सिर्फ उकसाना है, भड़काना है, गुमराह करना है, या विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उन किसान भाइयों को उनकी बात मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं जाते उनके हाँ, बीच? किसानों के बीच आप क्यों नहीं सुनील गए? जी, मैं और आप मुझे बात, लगता है शाहनवाज जी, अगर आप जाएंगे मेरी तो बात आपको वहां प्यार भी मिलेगा। सुनी जा रही है। आपको दूसरे तरीके से लोग सुनिए देखते ना, हैं। सुनील जी, आपको झूठा नहीं सुनील जी, मानते अब लोग। आपकी भैया जी कहीं, सुनील जी, भैया जी कहीं प्रोग्राम जो है वो किसान भी अभी मोबाइल पे देख रहे होंगे वहां, इसलिए हम लोगों को उन्हीं पर चर्चा ज्यादा करनी है। मैं बहुत वाद विवाद में नहीं जाता हूं, न मैं कोई पर्सनल कमेंट करता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर किसान भाई आ रहे हैं तो बातचीत कैसे होगी? अगर आप एक बात तय करके आएंगे तो बातचीत तो होगी नहीं। आप टेबल पे बैठे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बातचीत होगी वो आखिरी बार बातचीत होके फाइनल हो, कोई रास्ता निकले। सरकार को क्या अच्छा लगता है? क्या हमें दर्द नहीं होता कि किसान ठंडक में बैठे हुए हैं? क्या हमें चिंता नहीं होती? हम इतने निर्दय आप मान रहे हैं हमें? हमें तो नहीं कह लगता रहे कि हैं कि आपको हमने दर्द होता है। न MSP, आपका व्यवहार तो ऐसा नहीं है, सरकार खत्म का होगी, व्यवहार और चरित्र तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार को दर्द हो रहा है। मंडी खत्म होगी। हमें तो लगता है किसान भाइयों को ये है कि अगर वो अपना अनाज पैदा में बिठा करके सरकार को बड़ा मजा आ रहा है। भैया जी, अब तो ये छोटे भाई हमारे सुनील साजन जी को तो कहिए कि थोड़ा हमें बोलने दें। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं बोल लेता हूँ, फिर कोई सवाल हो तो मैं जवाब दूंगा। एक मिनट, मुझे बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी। मैंने कहा ना सुनील जी, मुझे पहले अपनी बात को, मेरी बात को, ठीक है सुनील जी, लेट हिम कंप्लीट, शाहनवाज जी को बात कंप्लीट कर लेंगे करेंगे। और प्रतीक जी, आपने तो सुनील जी बोल रहे थे तो मैंने कुछ भी बोला था क्या बीच में? जबकि कई चीजों पर एतराज था हमें। आप उन प्रवक्ताओं में हैं जो मर्यादा रखते हैं। आप तो जज हैं। नहीं, आप मर्यादा रखते हैं शाहनवाज जी, मैंने कहा सुनील जी का सवाल है, उस सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा। जी, मैं दे रहा हूं, मैं लंबी बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि किसान भाई जो टेबल पे बैठने वाले हैं, हम सबको राजनीतिक स्कोर यहां न करके ये कोशिश करनी चाहिए कि इसका हल निकल जाए। ये आंदोलन लंबा चले, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमारा एक मत है सरकार का कि हमने किसानों के हित में किया है। उनको जो लोग समझा रहे हैं वो कह रहे हैं आपके हित में नहीं है। तो किसान भाई अपने न्यूट्रल मन से सोचें, किसी वो वामपंथी संगठन के उकसावे में आने की जरूरत नहीं है। आप आइए, आपकी सरकार है, आप गैर नहीं है। हम आपकी बात को सुनेंगे और जरूर कोई निदान निकालेंगे।
इसमें इतना वाद विवाद कर देने से क्या होने वाला है? क्योंकि जब हम किसानों पर डिबेट करते हैं तो डिबेट इधर उधर चली जाती है। वो मैं डिबेट को इधर उधर नहीं ले जाना चाहता। मैं चाहता हूं आपका डिबेट कोई सुने ना सुने, किसान भाई भी सुने, और किसान भाई ये सुन लें कि आप गैर नहीं हैं। अगर टावर तोड़े जा रहे हैं, ये इसकी निंदा उनको भी करनी चाहिए। ये तरीका नहीं है। आप तो कह रहे हैं कि बहुत आपका हिंसक आंदोलन नहीं है, लेकिन कहीं टावर तोड़ा जा रहा है, दूसरे को तकलीफ हो रही है, लोगों को आना जाना मुश्किल है। आपको पता है कि सोनीपत जाना था, हमारी धर्मपत्नी सोनीपत की हैं, उनकी बुआ जी का देहांत हुआ था, वो नहीं जा सकी। मैं भी जाने वाला था उनके कार्यक्रम में, क्रिया में, नहीं जा सका। तो दिक्कत ये हो रही है कि लोगों को, किसानों को परेशानी है, लेकिन जी, राधिका, जो लोग राधिका। उस रास्ते से जाते हैं या उससे, उसको भी तो दिक्कत है साहब। इसलिए प्लीज हमारा क्या कौन आखिर किसान के कंधे का इस्तेमाल कौन कर रहा है? और किसान तो मना कर रहे हैं कि ये भाई ये किसान तो हो ही नहीं सकता। किसानों ने तो साफ कहा कि ये किसान तो नहीं हो सकते जो ये हिंसा फैला रहे हैं। जी राधिका। प्रतीक जी, दो बातें कहना चाहती हूँ मैं। पहले तो शाहनवाज भाई, मैं रोज बॉर्डर पे जा रही हूँ, आम जनता को आने जाने की कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइए, आपके लिए रास्ते खुले हैं, किसानों किसी को भी तकलीफ नहीं दे रहे। आप जाइए, हो सकता है आप 15 मिनट देर से पहुंचेंगे, लेकिन आप जाइए, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। सारे रास्ते खुले हैं, मैं रोज अप डाउन करती है। कोई तकलीफ आती है शाहनवाज भाई, बताइए, मैं आपको लेकर चलती हूँ रास्ते से। दूसरी बात प्रतीक जी, अब बात करते हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने एक बहुत भव्य राम मंदिर का निर्माण किया और अपने आपके लिए क्रेडिट लिया है, आपको भी पता है, बहुत बड़ा क्रेडिट लिया है कि हम राम जी के भक्त हैं। पूरी भाजपा अपने आप को राम भक्त कहती है। तो आज हम बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की। आपको पता है ना प्रतीक जी, अग्नि पुराण में राम जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी की वार्तालाप का एक अंश है। सुनिएगा शाहनवाज जी, बहुत अच्छी बात बता रही हूँ। अग्नि पुराण में राम जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी के बीच की वार्तालाप का अंश है, जिसमें उन्होंने एक अच्छे शासक के गुणों के बारे में चर्चा की है। 4 गुण बताए हैं: प्रजा से प्रेम, गलती को माफ करना, शिकायतों को सुनने का समय और अच्छे वचन। मैं कहती हूँ प्रधानमंत्री जी चारों को फॉलो ना करें, उसमें से कुछ तो फॉलो कर लीजिए। प्रजा से प्रेम करिए। आपके किसान भाई बहन सड़कों पे बैठे हुए हैं, नन्हे नन्हे बच्चे, बुजुर्ग, किस तरीके से वो ट्रॉलियों में सो रहे हैं, कोई ट्रॉली के अंदर, कोई नीचे, किस तरीके से कड़कती ठंड में बैठे। थोड़ा प्रेम करिए। इतना आपने उन पे लाठी चला दी, पानी बरसा दिया। चलिए, दूसरी बात मान लीजिए, शिकायतों को सुनने का समय। आपके पास समय है कच्छ जाने का, वहां पे अपने कार्यकर्ताओं को किसान बना के बिठा दिया। अरे शाहनवाज जी जवाब दीजिए, फिर ममता के पास जाऊंगा। यहाँ के लोगों से बात करिए, अच्छे वचन, सच बोलिए। वादा शाहनवाज जी जवाब दे दीजिए। जी जी राधिका सुन लेते हैं फिर ममता। देखिए एक चीज है, चलिए आप राधिका जी, आपके जबान पे श्री राम का नाम तो आया, और चलिए उनके वचन भी अब आपको याद आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये राम मंदिर निर्माण के बाद ये एक अच्छा हुआ है कि कांग्रेस के लोग भी अब राम जी का नाम लेने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरी बात, देश के किसानों के हित में ही, प्रजा के हित में ही मोदी जी ने एक कदम उठाया है। पूरे देश के किसान सहमत हैं। अगर कुछ किसान नहीं सहमत हैं, उनको भी समझाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के मन में बसते हैं किसान साहब, वो किसान की पूरी चिंता करते हैं। आप लोग बस उनको थोड़ा भड़काना बंद कीजिए। राजनीति करनी, अगले आइए, कई फ्रंट पे राजनीति करेंगे हम, आप लड़ेंगे, लेकिन किसान भाइयों के कंधे पर चढ़कर अपनी राजनीति मत कीजिए। किसान भाइयों को मैं राधिका तो आपको चांस दे दूंगा ममता के बाद दे दूंगा। राधिका प्रतीक जी बोलिए, जल्दी बोलिए। बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को सच में प्रधानमंत्री जी को किसानों की चिंता है, आप अपनी जितनी मन की बात कर रहे हैं, इतने ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन हमारे 40 किसानों ने, शाहनवाज भाई, मौत के हवाले हो गए, 40 किसानों की शहादत हो गई इस ठंड में, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास एक समय नहीं था उनके बारे में चर्चा करने को। दो शब्द उनके बोलने को कि हम खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं अनेक बार किसान भाइयों को एड्रेस किया है। पूरे देश के किसानों को किसानी में क्या फायदा होगा, कैसे उनकी मदद होगी, कैसे उनके अनाज को बाजार में बेचकर उनको लाभ होगा, प्रधानमंत्री ने एक नहीं अनेक बार किसानों को एड्रेस किया है। ये 40 किसान, एक नहीं अनेक बार किसान भाइयों को एड्रेस किया है। लेकिन ये सही है, प्रधानमंत्री जी दिन रात उनके लिए सोचते हैं। उनको तो प्रधानमंत्री किसानों की जिंदगी में बेहतरी लाना चाहते हैं, उसके बाद में जो बेहतरी लाना चाहते हैं उसको आप लोग उसको कमियां बता देते हैं। ममता काले जी 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 जी
प्रतीक जी, बहुत शांति से मैंने सबकी बात सुनी। कुछ चीजें मैं, कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट लेकर के आना चाहती हूं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी की बात हो रही है, वो प्रधानमंत्री जो आज वही उन्होंने इन बिल्स में सारी चीजें डाली हैं जो यूपीए की सरकार लगातार बात करती रही है, जो यूपीए की सरकार करना चाहती थी पर कर कभी नहीं पाई, बस ज्ञान दिया और उसके बाद किसानों का दोहन किया। वो तमाम चीजें अगर बिल के माध्यम से नोटिफाई हो गई हैं तो आज जो है कांग्रेस पार्टी को हाई तौबा हो गई, वो राजनीति कर रही है। अब मैं आपको एक ट्वीट याद दिलाती हूं जिसमें लिखा गया था किसानों के लिए कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम डटे रहो, धीर तुम डटे रहो। राहुल गांधी जी ने लिखा था, राहुल बाबा ने, किसानों के लिए, और खुद मैदान छोड़ के भाग गए सीधे नानी के घर। 2 लाइनें आपके कार्यक्रम के माध्यम से राहुल गांधी को समर्पित कि राहुल तुम भगे रहो, राहुल तुम छिपे रहो, सामने ननिहाल हो, खाने के लिए पिज्जा जैसा माल हो, राहुल तुम पार्टी करो और राहुल तुम परमानेंटली इटली में ही रहो। तो किसने दोहन किया है किसानों का? मुझे राधिका से पूछना पड़ेगा, मुझे राधिका को चांस देना पड़ेगा। ना राधिका को चांस देना पड़ेगा ममता, क्योंकि ब्रेक पे जाना है ना। ममता प्लीज वेट, ममता नो ममता, मैं रोकूंगा, ममता मैं रोकूंगा आपको। राधिका को चांस दूंगा, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। राधिका प्लीज रिप्लाई, मुझे ब्रेक पे जाना था। मैंने आपको चांस इसलिए दिया क्योंकि इन्होंने अभी बोला। प्रतीक जी, वैसे तो मैं तो जहरीरे विलाप को वो भी नहीं करना चाहूंगी, बोलना चाहती है, फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि उनको दिख रहा है ये किसानों के बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन क्योंकि ये ट्विटर खेलना ही चाहती है तो ममता जी को मैं ट्वीट पढ़ के सुना देती हूँ। 6/4/2014 का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, व्हाई शुड आवर फार्मर्स नॉट गेट द राइट प्राइस? Farmers are not begging, they are working hard for it. They should get good prices. तो अब क्या दिक्कत हो रही है? और मैडम, जैसे आप पहले पंजाब के बारे में झूठ बोल रही थी, आप इसी पे जवाब लेंगे ममता, मैं इसी पे लूंगा जवाब। ममता ऑफ कोर्स आई एम कमिंग, मैं आप ही पे आऊंगा ममता, मैं आप ही पे आऊंगा ममता, मैं इसी पे जवाब लूंगा ममता, मैं इसी पे लूंगा। ट्विटर खेल रहे हैं तो मैं इसी पे जवाब ले लूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। भैया जी, कल में आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के बाद सीधे रुक करते हैं पैनल की तरफ। एक गुजारिश सिर्फ, ममता, मैं आपसे कहना चाहूँगा, व्यक्तिगत जो है पर्सनल जो कमेंट्स हैं उनसे अगर बचा जाए तो बहुत अच्छा रहता है। डिबेट में थोड़ा सा और बेहतर बात आती है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ और आप इसको ध्यान भी रखती हैं, और मैं यही बात बाकी सारे पैनलिस्ट से भी कहना चाहूँगा। ममता अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। ममता काले जी। प्रतीक जी धन्यवाद। देखिए, व्यक्तिगत कमेंट आप जानते हैं कि मैं कभी नहीं मारती हूं, लेकिन एक ट्विटर पर बात आई थी, जो 2 लाइनें मैंने लिखी थी वो लिखी हैं, और अब राहुल गांधी का नाम उसमें लेना लाजमी सी बात है, तो वो तो लिया ही जाएगा, उसमें मैं कैसे अपने आप को रोकी। अब जहां तक मेरे ऊपर एक व्यक्तिगत कमेंट आया कांग्रेस की तरफ से और ये बोला गया कि मुझे किसान के बारे में और किसान बिल के बारे में कुछ पता नहीं है, तो ये भी बहुत गंदा और व्यक्तिगत कमेंट है। हाँ, मैं उत्तराखंड के ग्रामीण अंचल से आती हूं, मुझे किसानों से पूरा सरोकार है, किसान परिवार से आती हूं, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा जैसे किसानों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये बात मैं डंके की चोट पर बोलती हूं। अब एक और चीज बोलती हूं, जो ट्विटर खेलने की बात की जा रही है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का सोशल जो मीडिया पूरा डिपार्टमेंट है, वो ट्विटर खेलता है। वो जो है, अब राहुल गांधी जो है ट्विटर के नेता रह गए हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। मैं अपनी बात ही कंप्लीट कर रही हूं। रॉबर्ट वाड्रा जी पर है, पहले ये डिसाइड कर लें, किसान की बेटी ये डिसाइड कर ले कि वो किसानों के हक के बारे में बात करना चाहती है, डिसाइड आप बात करना चाहती हैं। और रॉबर्ट वाड्रा जैसे किसानों के साथ खड़े होने वाली राधिका जी, आप ये डिसाइड कर लीजिए। ममता के जब प्रधानमंत्री जी की बात करती है तो फिर आप लोग में ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि आप लोग अपने नेताओं की बात सुन सके। ये गलत बात है। ममता नहीं, शुरू करती है, बीच में बोल देती है, ये कौन सा तरीका होता है? नहीं ममता, रखी जाएगी तो आप बोलने भी नहीं देंगे। ये कौन सी बात होती है? ये आपको नहीं लगता? ये पर्सनल नहीं है जो राधिका बोल रही है। राइट, मैं राधिका मैं ममता आपसे मैं एक बात कह रहा हूँ। ममता से बात कर रही हूँ,
No, this is not done. कोई डिबेट है जो आराम से, आराम से। बोल रही है। आराम से मैं वही बात कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि हम किसानों पे बात कर रहे हैं, हम किसानों पे बात करेंगे, हम उसी पे केंद्रित करेंगे, हम किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। ना बड़े प्रोग्राम पे इसको बहुत उत्साहित रूप से देखता हूं कि किसी भी पॉलिटिशियन को व्यक्तिगत तौर से उसके ऊपर टिप्पणी करी जाए। जी सुनील यादव जी के पास मैं जाना चाहता हूं, एक छोटी सी टिप्पणी। सुनील जी मैं आपके पास बाद में आता हूं जी। हाँ जी, ऑफकोर्स आम आदमी पार्टी के पास मैं माफी चाहता हूं। संजीव झा, देन सुनील जी, फिर आपके पास। जी बहुत धन्यवाद प्रतीक कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए एक चीज समझिए आप कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2 गुना लाभ आपको मिलेगा और समझाते नहीं है कैसे मिलेगा। जब इनके नेता जाते हैं, सभी नेताओं का मैंने भाषण सुना, वो कहते हैं कि जी आपकी जमीन नहीं छीनी जाएगी। संजीव जी वो कह रहे हैं कि आप बिल पे भरोसा करिए, आप बिल के संशोधन लाइए, हम उस पे चल रहे हैं, हम आपको बताएंगे, फॉर्मूला दे रहे हैं, रोड मैप दे रहे हैं, लेकिन आप भरोसा ही नहीं कर रहे। जी बिहार से आते हैं और बिहार में जानते हैं कि मंडी व्यवस्था नहीं है। मैं अपने यहाँ, मैं भी बिहार से आता हूँ, मुझे धान 1000 रुपये 1200 रुपये क्विंटल बेचना पड़ रहा है, जिसकी एमएसपी 1850 रुपये 1865 रुपये है। मक्का 900 से 1200 बेचा जा रहा है, जिसकी कीमत 1850 रुपये है। तो ये किसानों को डर है। दूसरी तरफ इनके विशेषज्ञ भी और ये नेता भी कहते हैं कि अगर हम एमएसपी की गारंटी दे देंगे तो बाहर के फिर इन्वेस्टर कैसे आएंगे। यानी इनकी बात से ही यह डर सच साबित होता है कि आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के दबाव में आप चाहते हैं कि एमएसपी कानून का व्यवस्था ना बने, ताकि ये किसान जो उद्योगपतियों के हाथ में जाए और इनका एमएसपी के बदले आपके इनके धान गेहूं इनको 1000 रुपये 1200 बेचने में मजबूर हो जाएं। तो प्रधानमंत्री समझाए कि ये दोगुना फायदा कैसे होगा। नोटबंदी के समय भी आपने खूब नोटबंदी से क्या फायदा खूब लोगों को समझाया था, परिणाम क्या हुआ जनता के सामने है। तो इसीलिए आज किसानों को डर है। और मैं फिर अंतिम कि अपना ये अहंकार छोड़िए। शहनवाज, मैं आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा, 100% आऊंगा। उनकी बातों को मानिए आप। शहनवाज जी, बार बार घूम के बात वहीं पहुंच जाती है, दोगुना करने की बात है। मैं कह रहा हूं ये आप इसको जवाब दें। और सवाल तो यही है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तमाम सारे लोग कह रहे हैं इसको पास होने दीजिए, इसमें संशोधन लाइए, जो संशोधन उसको करेक्शन करिए, उसके बाद देखिए स्थितियां कैसी आती हैं। शहनवाज जी देखिए हम लोगों ने कहा कि एमएसपी जारी रहेगी। मंडी प्रथा जो पंजाब हरियाणा के लोग जो आंदोलित हैं, पूरे देश में तो कहीं पर कोई किसान आंदोलित नहीं है, सिर्फ पंजाब के अंदर ज्यादातर लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। शहनवाज जी, संजीव जी कुछ कहना चाहते हैं, एक सेंटेंस जोड़ना चाहते हैं। संजीव जी जोड़ दीजिए सेंटेंस जल्दी से। संजीव झा देखिए मेरा ये कह रहे हैं कि देखिए चूंकि मंडी की व्यवस्था हरियाणा और पंजाब में है, उनका एमएसपी में सामान उसका बिक जा रहा है, अनाज बिक जा रहा है, बाकी जगह नहीं बिक रहा है। तो यही डर किसानों को है, इसलिए पंजाब शहनवाज जी जवाब दीजिए। ठीक है संजीव जी, मैंने जोड़ लिया बात। मेरा इतना ही कहना है आपसे। इन्होंने ये तो पहले ही कह दिया था। और एमएसपी को कानून का हिस्सा बना दीजिए। तो पहले ही अरे साहब, ये प्रतीक जी आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, आप जान रहे हैं कि ये बात तो पहले ही झा जी ने कह दी ना, रिपीट ही किया उन्होंने। मैं जो बोल रहा था उसमें मैं वही बात बता रहा था कि पंजाब हरियाणा में ही ये सिस्टम है ज़्यादा, और वहाँ मंडी को लेकर या एमएसपी को लेकर जो आंदोलित लोग हैं उनको कहा गया है कि आप मत परेशान होइए। जो देश के कृषि मंत्री हैं उन्होंने लिख के पत्र दे दिया, और पत्र सरकार का है, कोई व्यक्तिगत नहीं है। वो भारत सरकार में जो मंत्री पत्र लिखते हैं बाज़ाब्ते उसकी नोटिंग होके फाइल पे अप्रूवल के बाद वो नोटिंग जाती है, वो एक तरह दस्तावेज है। और वो दे दिया कि आपकी ना मंडी खत्म होगी ना एमएसपी खत्म होगी, लेकिन किसानों की आमदनी बढ़े, इसीलिए तो ये बिल लाया गया है कि अगर बाजार में आप एमएसपी से ज्यादा दाम पर कोई खरीदार है, किसान को तो आपको सुनील शहनवाज जी ने बहुत साफ से कहा कि हम बार बार ये बात को कह रहे हैं, आप निवेदन कर रहे हैं, लेकिन आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे? सुनील यादव कह रहा हूं बार बार शहनवाज जी और प्रधानमंत्री और तमाम सारे एक तो ये भरोसे लायक लोग नहीं हैं, क्योंकि ये कौन सी बात हुई भाई किए उस पर ये खरे नहीं उतरे। ये कौन सी बात हुई? कोई भरोसा नहीं कर रहा। लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे, आप 2 गुनी आय करने की बात कर रहे हो, आप कैसे करोगे ये तो बता दो। हम कह रहे हैं प्रतीक जी, आप कह रहे हैं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, ये आपके लिए फायदेमंद है, ये दवा आप खा लो, वो हमको रिएक्शन कर रही है।
तो आप जबरदस्ती दवा क्यों खिलाना चाहते हैं? क्यों जबरदस्ती कानून लादना चाहते हैं देश के किसानों की तरफ? पहले आप स्वामीनाथन की रिपोर्ट के कह रहा है ये दवा खाने से आप स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करते हैं, ये सरकार कहती है हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की। कह रहे हैं ना सुनील ये कहती है सरकार की मैंने ही स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की, 1.5 गुना दिया। तो इससे आपको नुकसान हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं एमएसपी के अलावा भी खुला बाजार देंगे। अगर आपका अनाज बाहर बाजार में अच्छी कीमत पे मिल रहा है तो अच्छी कीमत पर आपको बेचने का अधिकार देंगे। किसानों को ये बिल अधिकार देने वाला है, न कि अधिकार छीनने वाला है। ये बिल किसानों को मदद करने वाला है। राइट राधिका, जो पार्टी राधिका ममता काले खत्म हो चुकी है, 10 सेकंड आपको, ममता काले 10 सेकंड आपको है और फिर राधिका क्लोजअप करेंगे। ममता काले 10 सेकंड स्पेसिफिकली ऑन बिल पे रहेंगे। ममता काले बिल पे रहेंगे, 10 सेकंड आपको, राधिका जी। मैं तो बिल पे ही हूं प्रतीक जी। ये लोग जो अनाप शनाप बातें करते हैं उनको बोल दीजिए आप, खैर छोड़िए। देखिए ये जो पूरा किसान आंदोलन आरंभ हुआ था ये एमएसपी को लेकर के हुआ था और आज इसका स्वरूप क्या हो गया ये बहुत वेदनाजनक है। उन राजनीतिक पार्टियों को ये सोचना चाहिए जो हमारे किसान अन्नदाताओं के साथ को बरगला रहे हैं। पहली बात, एमएसपी की बात सरकार ने मान ली। सरकार ने यह भी बोल दिया कि जो प्राइवेट मंडियां हैं उनको टैक्स किया जाएगा। 500 करोड़ रुपए भी दे दिए पुरानी मंडियों को स्ट्रेंथन करने के लिए। जो चीज अमरिंदर कैप्टन साहब ने वहां पर करी थी कि वो ठेकेदार जो होते थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के, उनके पक्ष में बिल होता था। उन्होंने अब ये सरकार ने जो बिल है उसमें यह बोला है कि अगर जो हमारा फार्मर है वो कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे, अगर वो निकलेंगे तो उनको नुकसान होगा। राधिका मेरी बात समझिए बिल्कुल लास्ट में। राधिका मैं आपको चांस देना चाहता हूं, बिल्कुल क्लियर। क्या है राधिका 5 सेकंड, राधिका 5 सेकंड, राधिका 5 सेकंड। राधिका आपकी आवाज नहीं आ रही है, आई एम सॉरी। राधिका आपकी आवाज नहीं आ रही, आई एम सॉरी, लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना राधिका आपकी आवाज मुझे नहीं मिली, लेकिन अभी बस सिर्फ